अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टीच। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D अरेज समेशन के बारे में कि हमारे पास दो 2D अरेज हैं तो हम उसे कैसे सम करवाएंगे और इसका C++ में कोड कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कंडीशन है हमारे पास कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों अरेज का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद के उन दोनों अरेज में नंबर ऑफ मैट्रिक्स और जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि टू बाय टू मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 बाय 2, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। सो ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स हो गया मेरे पास। सो इसी तरह ये भी मेरे पास जो एग्जाम्पल है ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। तो इसे हम सम कैसे करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 2 अरेज लिखी हुई हैं, यहाँ 2 मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 1 को 3 से करवाऊंगा मैं। 1 को 3 से फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से, देन 2 को मैं सेकंड वाले एलिमेंट से 7 से प्लस करवाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 4 + 9। इसी तरह इन दोनों को भी मैं सम करवाऊंगा, 4 को 2 से और 5 को 9 से। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो मैट्रिक्स है। तो अब इसका C++ में कोड कैसे करते हैं हम। यूजर से हम अरे इंटर करवाएंगे, दोनों अरे। एक अरे का नाम है, फर्स्ट अरे है मेरे पास मार्क। साइज दोनों का 2 2 ही रखूंगा मैं। और यहाँ पे सेकंड अरे जिसका नाम मार्क 1 रख लेते हैं हम, और इसका साइज भी मैं 2 2 रखूँगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। सो अब नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करेंगे अरे में इनपुट करवाने के लिए वैल्यूज़। आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया। कंडीशन i < 2 यूज़ करूँ क्योंकि 2 रोज है मेरे पास। आउटर फॉर लूप जो होता है वो हमारे पास रोज के लिए होता है। ये अपर फॉर लूप की बॉडी। देन इसमें हम सेकंड फॉर लूप या नेस्टेड फॉर लूप जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे j वेरिएबल यूज़ करूँगा क्योंकि i जो है वो हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं, तो i हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ भी मैंने कंडीशन यूज़ की j < 2 क्योंकि मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स हैं। तो सेकंड फॉर लूप जो होता है वो हमारे पास कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कि इंटर एलिमेंट इन रो, और आगे आई की वैल्यू क्योंकि आई में रोज होती हैं, आई रो को कंट्रोल करता है। +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि कंप्यूटर आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन हम रोज को 1 से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट रो, 0 रो को हम नहीं काउंट करते कि मतलब 0 रो। सो हम 1 यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, और जे में कॉलम्स की वैल्यू होंगी तो वहाँ पे कॉलम्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। हैंडल नहीं यूज़ किया ताकि जो भी एलिमेंट हम एंटर करें वो यहीं इसी लाइन के सामने आ जाए। तो यहाँ पे मार्क अरे का नाम और उसमें आई और जे वेरिएबल लिख देंगे। आई जो है वो रोज की जगह और जे जो है वो कॉलम्स वाले बॉक्स मैंने लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गई अरे में इनपुट, फर्स्ट अरे में इनपुट। इसी तरह हम दूसरी अरे है जो है वो यूजर से इंटर करवाएंगे। इससे सेम को मैं कॉपी करूंगा, बस यहाँ पे मार्क 1 कर देंगे ताकि हमारे पास जो है इस दफा सेकंड अरे जो है वो इंटर करे यूजर। तो इससे सेम मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे ये। सो ये सेकंड अरे में इनपुट आ जाएगी इस नेस्टेड फॉर लूप के जरिए। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूं ताकि यूजर को पता चल जाए कि ये सेकंड अरे इंटर एलिमेंट इन अरे 2। तो यहाँ पे हम मार्क 1 कर देंगे तो ये सेकंड अरे में जो है वो इनपुट आ जाएगी। अब हम करेंगे इसका सुमेशन प्रोसेस। तो उसके लिए करना क्या होता है, या तो आप तीसरी अरे ले लें जो सेम ऑर्डर की हो, उसमें उन दोनों का सम स्टोर करवा लें, या तो आप सिंपली सी आउट में उन दोनों अरेज को प्लस के साथ लिखते हैं। तो इसके लिए भी नेस्टेड फॉर लूप मैंने ये जो कॉपी किया हुआ था वो लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली इस स्टेटमेंट को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे सी आउट करवा देंगे। सी आउट दोनों अरेज लिख के दरमियान में प्लस का साइन और एंडल यूज कर लेंगे। फर्स्ट लूप में मार्क यहाँ पे भी आई और जे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस होता है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेकंड के साथ प्लस होता है। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट पे हमारे पास
अरे सम हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं एंडल यूज करूंगा फर्स्ट लूप के अंदर, ये सेकंड लूप की ब्रेसेस हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट लूप की ब्रेसेस है, तो फर्स्ट लूप में हमें सी आउट एंडल करवा दूंगा, ये एंडल, ताकि एलिमेंट जो है वो नई लाइन पे प्रिंट हो। और यहाँ पे हम स्पेस यूज कर लेंगे ताकि हर एलिमेंट जो है वो इस स्पेस के बाद प्रिंट हो। तो अब मैं इसे रन करता हूं। इंटर एलिमेंट इन रो 1 कॉलम 1, तो मैं एलिमेंट एंटर करता हूं, सेम एलिमेंट एंटर करता हूं मैं जो हमने एग्जांपल पे देखे थे। हमारे पास थे एलिमेंट 1 2 4 5 अरे 1 में 1 2 4 और 5 ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। नाउ इंटर एलिमेंट इन अरे टू रो 1 कॉलम, सेकेंड अरे में हमारे पास एलिमेंट्स थे शायद 3 7 और 2 9, सो 3 7 2 और 9। तो अब मैं इंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास सम आ गया 4 9 6 और 14। सो हमारे पास यही सम था, ये हमारे पास 4 9 6 और 14। सो सेम हमारे पास आंसर आ गया। अब इसे हम ड्राई रन करते हैं कि इस कोड ने काम कैसे किया। अरेज में वैल्यूज जो हैं वो तो इनपुट हो गई, यहाँ पे दोनों अरेज में वैल्यूज आ गई। यहाँ पे जब यहाँ से हम ड्राई रन करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन आई की वैल्यू 0 0 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे कंट्रोल आया, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, 0 लेस देन 2 कंडीशन हमारे पास ट्रू है। सो अब कंट्रोल यहाँ आएगा और वो करेगा क्या कि मार्क अरे में जो वैल्यूज हैं हमारे पास, आई यहाँ पे है 0 और जे भी यहाँ पे है 0 ड्यूरिंग फर्स्ट आइट्रेशन, तो जे हमारे पास है 0। सो मार्क अरे में 0 इंडेक्स पे या 0 रो में 0 कॉलम, या फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम है उसे प्लस करवा देगा ये मार्क अरे 1 जो है, मार्क 1 मतलब कि ये सेकेंड अरे है मेरे पास मार्क 1 नाम से, इसके फर्स्ट एलिमेंट से उसके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करवा देगा। अब यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा तो ये मेरे पास, सो मतलब कि इसने मार्क अरे के जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे फर्स्ट रो में जो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट है उसे ये प्लस करवा देगा इस आइट्रेशन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास था 1 और 3, तो 1 और 3 को इसे प्लस करवा के इसने 4 करके सी आउट करवा दिया। तो नेक्स्ट टाइम ये इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 से स्टार्ट करता है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। तो बेसिकली ये है हमारे पास फर्स्ट रो और ये यहाँ पे सेकंड कॉलम। तो यहाँ 0 रो कंसीडर करें अगर, तो 0 रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा हमारे पास वो प्लस हो जाएगा मार्क 1 के उसी जगह जो एलिमेंट मौजूद होगा। हमारे पास यहाँ पे था 2 और सेकेंड अरे में हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट था 7, तो 2 + 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। सो इसी तरह ये सेकेंड अरे जो है या इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, देन यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगी। अब दोबारा से कंट्रोल ऊपर जाएगा और वहां पे दोबारा से आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो सम होते जाएंगे। तो ये था हमारे पास सम ऑफ 2D अरेज का कोड।